जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस का पाठ पढ़ें और सुनें। रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में जब वन में श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए भरत जी, गुरु जी और नगरवासियों का विचार विमर्श चल रहा था, तभी जनक जी के आने की खबर मिली। तो श्री राम जी उनकी आगवानी में चल देते हैं। उधर जनक जी श्री राम जी को आता देखकर रथ छोड़ देते हैं और पैदल ही चल देते हैं। राम दरस लालसा उछाहु, पथ सिर मिले सुकले सुन काहू, मन तह जय रघुवर वेदेहि, बिनु मन तन सुख सुख सोधि केहि। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जन को चले भांति, सहित समाज पीरे मिमति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस परिलागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जन पद बंधन, ऋषि नह पेरे नामो कीन रघुनंदन। भाई न सहित राम मिले राजहि, चले लवाई समेत समाजी। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनि के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरी वासियों ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांति रस पूरन पावन पाथु, सैन मन हो करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु।
राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरती ज्ञान विराग करारे वचन शोक मिलते न दिनारे। सोचे उषा से समीर तरंगा धीरज टटे तरुवर करि भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकझोरों से उठने वाली तरंगे हैं। धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा भय भ्रम भवन अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़े नावा सकहिन खेक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और ब्रह्म मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्ला है, विद्या की बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अक्कल ही नहीं आती है। वनचर को लेके रात विचारे थके बिलो के पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाए मन उठे वन बुद्धि अकुलाई। वचन में विचारने वाले बेचारे कोलकिलार्थी यात्री हैं, जो इस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। शोक विकल दौराज समाजा रहा न ज्ञानु न धीर झुलाजा। भो पैरो पे गुणशील सराही रोवहि शोक से दो अविगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवेगाही शोक समुंदर सोचे ही नरे नरे व्याकुल महा। हे दोष सकल सरोज बोल ही वाम विधि की नो कहाँ।
सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदय की। तुलसी ने समेरथु को जो तरि सके सरित सने की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को द्वेष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी मुनियों गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। सो किए अमित उपदेश जह तह लोगन मुनि बरने। धीर जो धरे नरेश कहू वशिष्ठ विदेशन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानो रविभव निशिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता निहाराई ऐसी राम सने बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विशेष साधक सिद्ध सियाने तेरे वेद जीव जग वेद बखाने। राम सने सरस मनि जासु साधु सवा बड़े आदरितासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोने राम प्रेम बिनु ज्ञानु करनि धार बिनु जीमि जल जानू। मुनि बहु वेदे वेदेहु समझाए राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कंधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विधेय राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी सोवास
रोविते बिनु बारी पशु खग मृग नहन कीन आवारो प्रिय परिजन करे कौन विचारो। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जनक के बीत गया। भोजन की तो बात दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरण तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज मेरा जो रघुराजो नहाने प्रात बेटे सब बट बेटा तारे माने माने लेके रस गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। ये महेश्वर दशरथ पुरवासी ये मिथिलापति नगर निवासी हंस बंश गोरे जनक पुरोदा जिन जग मगु पर मार तु सोदा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी जिन्होंने सांसारिक बुद्ध का मार्ग तथा परमात्मा का मार्ग छान डाला था, लगे कहने उपदेश अनेका सहित धर्म विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी समुझाई सब सभा सुभानी। वेद सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ को से कही कहो नाथ काली जल बिनु सबुरेऊ। मुनि कहे उचित कहते रघुराई गयो बीती दिन पैर अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब सब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। ऋषि रुख लगी कहते रहो तेरा जो किया उचित नहीं आसनिया नाजो। कहा भो विभल सब ही सोहाना पाई रजाए सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दा
फल मूल अनेक प्रकार ले आए वनिचर विपुल भरे भरे कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बैंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता वन भूमि विभागा जनु ओमि गति आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बेटा पे सब सफल सफूला बोलत खग मृग अरे अनुकूला। ते अवसर बने अधिक उछाहू तेरी विदेश मेरे सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस समय का अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहरिताई जनु में करती जनक बहुनाई। तब सभी लोग नहाई नाई राम जनक मुनि आए सुपाई। देखी देखी तरुवर अनुरागे जैते पुरी जनि उतरन लागे। दल फल मोल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद सादर सब कह राम गुण पठे भरे भरे बार। पूजे पितर सूर्य अतिथि गोरे लगे करन फरिहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि वेदेवासर बीते चारे रामो निरखे नर नारी सुखारी। दो समाज असिरोचि मनि माही बिनु सिए राम फिर विफल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए।
श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु परिहरि लखन राम बेदेहि जेहि घरो भाव बाम विदितेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोगों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर किसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन देव होए जब सबहि राम समीप बसे मन तबहि। मंदाकिनी जनु तिहु काला राम दरसु मुद मंगल माला। जब देव उसके अनुकूल हों सभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी को तीनों समय स्नान और आनंद मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन। अटनो राम गिरि वनिता पस थल असनो आमे सम कंद मूल फल। सुख समेत सनबत दुई साता पल सम होई न जनहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। एहि सुख जोगिन लोग सब कहे अस भागो। सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुरागो। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि वचन से प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई दासी देखी सो अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनन्या जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। शाविका से सोनी सब सिय सासु आए जनक राज निवासु। कौशल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय सब आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी सब सासुओं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया।
कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन डाकर दिए। शीलो स्नेहो सकल दुहो सदेर वही देखी सोनी कुलिस कठोरा पुलक सिद्धिले तन बारी बिलोचन मई नख निखने लगे सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति जनु करो ना बहुवे सभी सूरती। सिय मातु विधि बुधिवा के जो पैनु कोर पविटा की। तभी श्री सीताराम जी ने प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विशुल रही हैं, दुख कर रही हैं। सीता जी की माता सुनन्या जी ने कहा, विधेता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्रों की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सोने सुदा देख गरल सब कर तूति कराल जय तह काक उलूक बक मानस सकृत माराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूत भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कोई उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सोनी सचोच कह देवी सुमित्रा विधि गति बड़े विपरीत विचित्रा। जो सिर जे पाले हरे बहोरी बाल के समय विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट करता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दो सुन काहू करम दिवस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाई शीश सभी के उत्पत्ति स्थिति ले विषय अमी के। देवी मोह बस सोच हुआ
से अचले अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति और सत्य सब अमृत और विष के भी सिर पर हैं। ये सब उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे। पुनों का अर्जन करें।